96 में टाटा स्टील स्टॉक का मार्केट प्राइस था 120 रुपए और आज 170 रुपए के आसपास है। मतलब पिछले 27 सालों में सिर्फ 50 रुपए ही बढ़ा है ये स्टॉक। क्या ये स्टॉक डेड हो चुका है या फिर कुछ बड़ा होने वाला है? आज के इस वीडियो में हम टाटा स्टील स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। हम जानेंगे स्टॉक का नेट प्रॉफिट, ईपीएस, पी रेशो, रिटर्न ऑन इक्विटी। इसके साथ ही हम स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टाटा स्टील का पिछले 3 साल का जो एवरेज नेट प्रॉफिट है वो है पॉजिटिव 1930 करोड़। अर्निंग पर शेयर 2 रुपए है, इसको भी पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हैं। पी रेशो है 48 रुपीज और ये 26 है, ये इसके इंडस्ट्री पी रेशो है। इंडस्ट्री पी रेशो क्या होता है? तो टाटा स्टील के जो कंपटीटर्स है, जो दूसरी कंपनी है जो स्टील में बिजनेस करती है, फॉर एग्जांपल हिंदाल्को या अपना जिंदल स्टील हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, उन सबका पी रेशो कितना है? 26 रुपए है और टाटा स्टील का कितना है? 48 रुपीज। इसका मतलब ये है दोस्तों कि टाटा स्टील का पी रेशो ज्यादा है। मतलब ये जो स्टॉक है टाटा स्टील, ये क्या है? ओवर वैल्यूड है ये स्टॉक थोड़ा महंगा है। नेक्स्ट है आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये है 2.4%। एक्स को एवरेज कंसीडर कर सकते हैं। आरओई का मतलब ये होता है दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब जितना पैसा हमने कंपनी के अंदर लगाया है। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए मैंने 100 रुपए लगाए हैं किसी कंपनी के अंदर, राइट, और 50 रुपए मैंने लोन लिया है, तो जो 100 रुपए मेरे पॉकेट से लगे हैं उसको बोलते हैं इक्विटी। तो 100 रुपए में जितना मुझे रिटर्न मिलता है वो होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, जो 2.4% है। एवरेज इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेब्ट टू इक्विटी, जो 0.88 है। देखिए डेब्ट टू इक्विटी एनीथिंग लेस देन 1 इसको स्टेबल कंसिडर किया जाता है। डेब्ट इसका मतलब होता है कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, मतलब कंपनी को भी अभी कर्जा है 0.88% है। मतलब आप देख सकते हैं कि हर 1 रुपये के ऊपर 0.8 के आसपास कंपनी के ऊपर कर्जा है। देखिए कर्जा, थोड़ा बहुत कर्जा होना अच्छी बात मानी जाती है, मतलब एक टैक्स में बेनिफिट रहता है और कुछ लोन वगैरह चलते रहना चाहिए। आपके भी लोन चलते होंगे, मेरी भी ईएमआई वगैरह चलती है। तो देखिए एनीथिंग लेस देन 1 अगर डेब्ट टू इक्विटी है तो उसको स्टेबल कंसीडर किया जाता है। चलिए अब एक नजर डालते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो देखिए प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 33% है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमोटर्स कौन होते हैं दोस्तों? प्रमोटर्स जो कंपनी के, जिन लोगों ने कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट किया होता है वो होते हैं कंपनी के प्रमोटर्स। फॉर एग्जाम्पल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हैं, कंपनी के सीईओ हो सकते हैं ये, या कुछ स्टेक होल्डर्स, चेयरमैन वगैरह हो सकते हैं। जिन लोगों ने कंपनी फाउंड की है वो लोग, उन लोगों ने, उनकी कितनी शेयर होल्डिंग है? तो 33% की। अब DII नेक्स्ट है, क्योंकि ये देखिए अच्छा साइन नहीं है। एनीथिंग लेस देन ग्रेटर देन 30% इसको हम मॉडरेट कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि देखो जिसकी कंपनी अगर वही पैसा नहीं लगाएगा तो बाकी के लोग क्यों लगाएंगे? करेक्ट है। तो ये अच्छा संकेत है कंपनी के लिए, मतलब इनको ट्रस्ट है कि टाटा स्टील आगे जाके एक बड़ा स्टॉक हो सकता है, उनकी प्राइस बढ़ सकती है, इसलिए उन लोगों ने इसमें पैसा लगाया है। नेक्स्ट है DII का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इसका मतलब होता है कि जो इंडिया के अंदर जो हमारे म्यूचुअल फंड, जो हमारे SIPs में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, जो फाइनेंशियल बॉडी होती है, उन्होंने कितना परसेंट इसमें शेयर होल्डिंग रख रखी है? 26%। तो ये भी काफी अच्छा साइन है भाई। जब SIP म्यूचुअल फंड जो होल्ड करते हैं बड़े बड़े फाइनेंशियल बॉडी, वो लोग इसके अंदर पैसा लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनको कंपनी के ऊपर भरोसा है। नेक्स्ट है पब्लिक, 19% पब्लिक की होल्डिंग है। पब्लिक मतलब मैं और आप, हमारे जैसे जो लोग हैं, वो कॉमन पब्लिक होती है, उन्होंने भी इसके अंदर 90% पैसा इसके अंदर लगा रखा है, विच इज अ गुड साइन। क्योंकि कंपनी में जो, इसका मतलब ये कि स्टॉक के अंदर वॉल्यूम है, क्योंकि देखिए आप हर एक इसके अंदर यहाँ पे पैसा, हर इंस्टीट्यूशनल इसके अंदर पैसा लगा रहा है, तो वॉल्यूम ज्यादा रहेगा और लोगों के प्रति इसके ऊपर का ट्रस्ट भी है इसको टाटा स्टील को लेकर, तभी पब्लिक ने भी 19% की इसमें शेयर होल्डिंग की है। नेक्स्ट है FII, बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों FII। इसका मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। कितना परसेंट लगा रखा है इन लोगों ने? 17%। अब FII होता क्या है? देखिए फॉरेन, आप एफ से समझ जाइए, फॉरेन मतलब इंडिया के बाहर, जो इंस्टीट्यूशनल बॉडी है, जैसे SIP म्यूचुअल फंड अपने इंडिया के अंदर है, तो ऐसे इंडिया के बाहर भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी फाइनेंशियल बॉडीज है, उन लोगों ने भी इसके अंदर 17% लगा रखा है, जो कि काफी हाई नंबर है दोस्तों। ये FII का जो नंबर होता है 10%, 8% के आसपास देता है जनरली, बट 17% लगाना मतलब देखो फॉरेन लोग पैसा लगा रहे हैं, इंडियन कंपनीज में शेयर होल्डिंग कर रहे हैं, जो कि काफी अच्छा साइन होता है किसी भी स्टॉक्स के लिए। नेक्स्ट है अदर्स, 3% लगा रखा है। अब अदर्स में कौन हो जाता है? अदर्स में हम गवर्नमेंट को कंसीडर कर सकते हैं, जो सरकारी बॉडीज होती हैं, गवर्नमेंट्स, तो उन लोगों ने भी 3% यहाँ पे लगा रखा है। तो देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, हर एक ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे कुछ ना कुछ
अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न टाटा स्टील के स्टॉक में लगाया है। तो दोस्तों ये था टाटा स्टील स्टॉक का एनालिसिस। अब स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है ये आपका डिसीजन है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो इस स्टॉक से रिलेटेड या और कोई स्टॉक जो आपने बाय कर रखा है या बाय करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही स्टॉक एनालिसिस करते रहता हूं।